गुड मॉर्निंग। मैथ स्टडी क्लासेस से मैं शिवशंकर आपके लिए मैथ की कक्षा लेकर आया हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग कक्षा 10 यूपी का बोर्ड सिलेबस या फिर एनसीईआरटी सिलेबस, जो भी एक ही चलता है यूपी बोर्ड प्लस एनसीईआरटी में, और कक्षा 9 मैथ का एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड, और कक्षा 6, 7, 8 की गणित की क्लासेस, उसके साथ साथ मेरे द्वारा विज्ञान की क्लास कक्षा 10 और कक्षा 9 की प्रदान की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करें, इसको लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सही लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें। तो हमारे चैनल के द्वारा आप लगातार क्रम से निःशुल्क कक्षाओं को प्राप्त करिए और आगे तक बढ़ते जाइए, जिससे आपका धीरे धीरे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और पूरी तैयारी के साथ करेंगे हम। तो चलिए अगली इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। इस कक्षा में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रारंभ करेंगे। देर न करते हुए, अध्याय 3 है यूपी बोर्ड की किताब में, और एनसीईआरटी में भी अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए कक्षा 10 का आपका पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या, पहले बेसिक जानकारी है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो यदि कोई समीकरण, सीधी फॉर्म आप समझिए, सीधी सीधी भाषा में तो ज़्यादा सरल रहेगा, ठीक। और समीकरण क्या होता है ये भी समझ लें हम। पहले तो समीकरण को ही समझ लीजिए, ठीक। समीकरण क्या होता है, तो समीकरण को दो तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे हिंदी में भी लोग कहते हैं, कभी कभी कोई बात होती है क्या समीकरण है, ठीक। यानी क्या ऐसी बात है जो दूसरी बात से तुलना की जा रही है दो बातों के बीच में, तो उसे हम एक समीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो समीकरण होगा दो चर वाला, वो इस रूप में होगा कि यदि कोई समीकरण, यदि कोई समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते। तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, रूप में है, तो उसे क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसकी पहचान देखिए, कैसे पहचानेंगे। हिंदी जो आपका पाठ का नाम, उसकी भी पूरा समझ लीजिए कि पाठ के नाम का अर्थ क्या है। तो अर्थ है दो चर, कितने चर होंगे, दो, और समीकरण कैसा होगा, रैखिक, ठीक। और युग्म, पाठ युग्म माने दो दो समीकरणों का हम हल करेंगे इस पाठ के अंतर्गत, दो दो समीकरणों की भी तुलना करेंगे। तो यहाँ से क्या है हमारा, सबसे पहले समीकरण को देखिए, इसमें क्या है, हमने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए, इसमें कितने चर हैं, आप चर तो जानते ही हैं, दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, चर और अचर, ठीक। तो x और y दो चर हैं इसके अंतर्गत, एक x और एक y, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, दो चर। कितने चर हैं, दो चर हैं। उसके बाद क्या है इसमें, रैखिक, ठीक। रैखिक का अर्थ क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या कहते हैं। तो दो तरीके से आप समझ लीजिए कैसे पहचानेंगे कि रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो रैखिक समीकरण में क्या होगा कि अगर इस समीकरण का हम ग्राफ पर निरूपण करें, ग्राफ पेपर पे, तो हमें क्या होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। चूंकि सरल रेखा प्राप्त होगी इसलिए क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। अगर ग्राफ कक्षा 9 में आप लोगों ने इसका निरूपण सीखा था, ये x, यहाँ x डैश, ये y और ये y डैश। इस समीकरण को लेकर अगर हम रेखा खींचेंगे तो कोई भी रेखा हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी
बराबर 0 ये रेखा इस समीकरण को निरूपित करेगी या इस समीकरण के द्वारा ये रेखा बनेगी जो कैसी होगी, एक सरल रेखा होगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। एक पहचान ये। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी क्या है, दूसरी में क्या होगा कि जो चर हैं, चर वो कैसे होंगे, चर एक घात की, मतलब चर के ऊपर कोई भी घात नहीं होगी। एक घात को लिखा नहीं है तो नहीं समझ लें आप, सीधी बात को समझें तो ज़्यादा सरलता रहेगी। तो कोई घात नहीं होगी यानी एक घात होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक। तो इसलिए दो बातें आपने क्लियर कर ली कि दो चर और कैसे रैखिक। ठीक। अब समीकरण में क्या है, खास करके आप समीकरण को पहचानें। यदि कोई व्यंजक लिखा उसमें बराबर चिन्ह आ रहा है, ठीक, बराबर चिन्ह आ रहा है तो वो क्या है, एक समीकरण है, क्योंकि बराबर दोनों पक्षों की क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है, इसलिए वो क्या है, रैखिक समीकरण है। अब इस समीकरण की एक समस्या और, आप कहेंगे साहब बहुपद भी तो है, कक्षा 10 में बहुपद भी है, वहाँ पर भी तो इसी तरीके से कंडीशन है कि पी एक्स बराबर लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x मान लीजिए, तो ये भी एक समीकरण हो गया, फिर ये बहुपद क्यों कहते हैं। तो यहाँ ये समीकरण नहीं, कारण क्या है, दोनों के बीच थोड़ा अंतर समझ लीजिए। यहाँ क्या है कि पी एक्स जो है इसको तो बता रहा है कि पी एक्स जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये इसकी तुलना नहीं कर रहा है, इसको निर्देशित कर रहा है। और ये वाला जो है ये इसकी तुलना करा कि पूरे बहुपद इस पदों का सभी का जो मान है वो काय के बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, बाद में जब तुलना ग्रहण करें तो समीकरण और बहुपद में ये अंतर हो जाएगा। तो रैखिक का मतलब हो गया, पाठ के नाम का अर्थ है दो चर वाले। चर कितने होंगे हमारे, दो। एक आप देख रहे हैं ये जो चर है एक्स और एक चर क्या है, वाई है, और कितने हैं, दो चर है, समीकरण कोई घात नहीं है, तो कैसे हैं, रैखिक है, इसलिए इसका नाम रखा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से नोट करें। ठीक है, चलिए तो चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या क्या है, क्या क्या करता है, इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल के बारे में थोड़ी लेते हैं। अब क्या है कि दो चर समीकरण का अगर हम ग्राफ पेपर पर निरूपण करें तो हमें कैसी रेखा मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। अब सरल रेखा मिलने के बाद क्या होगा कि उस रेखा पे जो बिंदु होंगे, ठीक, उन्हें अगर और हम निर्देशित करें तो अनेक बिंदु हमें ऐसे मिल जाएंगे जो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाषा में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल भी हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो चलिए अगले स्टेप में हम रैखिक समीकरण का ग्राफ पर रैखिक समीकरण का तो इसके बाद हम रैखिक समीकरण का ग्राफ पर निरूपण सीखेंगे। तो आपने पीछे रैखिक समीकरण के बारे में भी थोड़ी जानकारी ली, अब हम रैखिक समीकरण का ग्राफ पर निरूपण किस प्रकार करेंगे, ग्राफ पेपर पर कोई समीकरण कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जानकारी लें। तो अगर हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो ज़्यादा सरल है। एग्जाम्पल ले लें, चूँकि आप पहचान जानते हैं रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो उसे क्या कहेंगे, हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। उसके कई रूप हो सकते हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। चलिए ग्राफ पर अगर एक समीकरण, कोई समीकरण x माइनस या x प्लस वाई बराबर 8 ये दिया गया, ठीक, इस समीकरण का क्या करना, हमें ग्राफ पर निरूपण करना। तो ग्राफ पर निरूपण करें पहले इस समीकरण को लें, समीकरण से, ठीक, इसे ले लीजिए x प्लस वाई बराबर बेटा क्या करेंगे 8, यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 8 माइनस एक्स, पक्षांतर हो जाएगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इस समीकरण से साड़ी बनाइए, समीकरण 1 से प्राप्त साड़ी, समीकरण 1 से प्राप्त साड़ी बना दीजिए। यहाँ पर क्या करना है कि हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें x के कम से कोई भी मान जो बिंदु लेंगे x और y के,
वो 4 कम से कम होना चाहिए। एक्स ले लीजिए या क्या ले लीजिए वाई। अब एक्स के मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, हमने जैसे 0 मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3। ठीक, आपकी जो मर्जी आए वो एक्स के मान आप मान सकते हैं, बेफिक्र होके, निडर होके, कतई डरने की जरूरत नहीं, कोई इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। तो x का मान 0 माना, तो इस मान को हम यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे और हमें y के मान प्राप्त हुए। चलिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको कि y बराबर हमारा समीकरण है 8 माइनस एक्स। तो y बराबर, पहले x का मान कितना मेरे पास 0 यहाँ रखेंगे, तो 8 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8, यानी यहाँ पे मान क्या हो जाएगा 8। दूसरा y का मान क्या 1 रखेंगे, तो y वो x का मान सॉरी 8 माइनस 1 बराबर कितना मिलेगा 7। ठीक, तो दूसरा मान क्या आ गया 7। ऐसे ही 2 रखेंगे तो मान कितना मिलेगा 6, और 3 रखेंगे तो मान क्या मिलेगा 5। ठीक, ऐसे हम टेबल में मान प्राप्त कर लेंगे काय के x और y के मान। इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ पेपर पर निर्देशित करेंगे। बिंदु ए को मान लेंगे, पहला बिंदु 0,8, फिर B 1,7, फिर C 2,6, फिर D 3,5। ठीक, A B C D 4 बिंदु मान लेंगे। यहाँ से जितने दिए उनको ऐसे हम मान सकते हैं। मैं लिखेंगे बिंदु A 0,8, B 1,7, C 2,6 और D 3,5 को ग्राफ पर निरूपित करने पर, तो यहाँ आपको ग्राफ पर निरूपण करेंगे, दिखाई दे रहा होगा नीचे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखें इसे आराम से, बड़े क्लियर करके वीडियो को देखें। यहाँ ये मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक, ठीक है। और ये एक्स अक्ष हो गई आपकी, ये क्या हो गई वाई, इधर एक्स डैश और इधर क्या है वाई डैश माइनस हो गई, या मूल बिंदु है। अब इस पर कोई पॉइंट अपनी मर्जी से खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे खींच लीजिए। ठीक, पहला बिंदु है 0,8, यानी वाई अक्ष पर कितना है 8 और एक्स अक्ष पर कितना है 0। अब ये वाई एक्स कहाँ से आई, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक निर्देशांक ज्यामिति का पाठ है आपका गणित में, उसमें यहाँ निर्देशांक ज्यामिति को आपको थोड़ा बिंदुओं को निरूपित करना सिखाया ग्राफ पेपर पर। उसी के द्वारा जो पहला बिंदु होता है वो एक्स अक्ष होता है, एक्स का मान होता है, दूसरा काय का होता है वाई का मान। जैसे भुज कहते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं गोला में लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ आगे एक्स लिखा जाएगा और पीछे क्या लिखा जाएगा वाई। और ये 4 चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहले वाले का 0, एक एक्स का मान तो 0 है, तो एक्स अक्ष पे कोई बिंदु नहीं। वाई का मान क्या 8, तो 8 चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 7 और इसको 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा आपको ना समझ में आए, ये ऊपर हो गया। दूसरा वाला क्या है 0, तो वो कहानी खत्म। तो यहाँ पर बिंदु हमारा ए आ गया। दूसरा बी है 1,7, एक्स अक्ष पे कितना 1 और वाई अक्ष पे कितना है 7, तो यहाँ आ जाएगा बी। ठीक, यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, एक की सीध में यहाँ से मिलाएंगे और ये आ जाएगा बिंदु भी आ गया। बिंदु सी 2,6, तो 2 बिंदु एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर कितना है 6, तो लगभग यहाँ आ जाएगा। तीसरा 3,5, चौथा 3,1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो लगभग इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाएंगे ए बी सी डी, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, रेखा प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी रेखा है, सरल रेखा। तो इस तरीके से हम ग्राफ पेपर पर किसी भी समीकरण का क्या कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं।
अगर आपको दिक्कत हो तो दोबारा फिर वीडियो को रोक कर फिर देख लें। तो यहाँ तक हम ग्राफ पेपर की वो समीकरण की बेसिक जानकारी, समीकरण क्या है और ग्राफ पेपर पर समीकरण का निरूपण सीख चुके हैं। अगली कक्षा में समीकरण से संबंधित कुछ कंडीशन है, कुछ नई व्यवस्थाएं, जो समीकरण के नियम है, समीकरण किस तरीके रेखा को निरूपित करेंगे या नहीं करें, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम उसी में समीकरणों को बनाना सीखेंगे और उसके बाद आगे जो एक्सरसाइज है आपकी 3 है उसको हल करेंगे, उसको में समीकरण के बारे में जानकारी करें। तो चलिए इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड शुभ रात्रि, शुभ संध्या।